नमस्कार गाइज, कैसे हो आप सभी। तो बेसिकली आज अपना टॉपिक रहेगा इंश्योरेंस के ऊपर, सेविंग्स। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो किसी कार में, कम करते हो या ज़्यादा करते हो मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर ये करता है कि आप इंश्योरेंस में अपना पैसा कैसे बचा सकते हो। तो आज ये इंश्योरेंस को लेके ही अपन डिस्कस करने वाले हैं। इंश्योरेंस बेसिकली डीलर के पास हम जब भी कार खरीदने जाते हैं तो वो हमको प्रेफर करता है कि आप इंश्योरेंस उन्हीं से लें। आप उनसे इंश्योरेंस का कोटेशन लिख के देखना एक बार। वो जो टॉप सबसे हायर लेवल का होता है ना, उतना महंगा इंश्योरेंस आपको देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डीलर का उसमें मार्जिन जुड़ा हुआ होता है। आप बहुत बार आप देखते होंगे कि डीलर आपको डिस्काउंट दे देता है 5-10 हज़ार रुपये का। तो वो जो डिस्काउंट होता है डीलर, वो आपको उस इंश्योरेंस में ही मैनेज करके देता है। तो जाहिर सी बात आप समझ लेना कि अब जब भी आप इंश्योरेंस लेने जाओ तो आप सावधान रहना, सतर्क रहना। आप सीधा डीलर आपको बोले कि इंश्योरेंस मैं दे देता हूँ, ये करवा देता हूँ, इसमें ये है, इसमें वो प्रोटेक्शन है, फलाना प्रोटेक्शन है, ढिकाना प्रोटेक्शन है। भाई मेरा यह मानना है कि आप ये सब नहीं सुनने का उसका। आप अपने हिसाब से अपने लेवल पे इंश्योरेंस परचेज करना। उसमें आपको कम से कम नहीं तो 3 गुना बचत हो जाएगी। अगर 1.5 लाख का इंश्योरेंस डीलर दे रहा है तो आपको वो सेम इंश्योरेंस 50,000 रुपये में आपको बाहर मार्केट में वो मिल जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इंश्योरेंस परचेज करना है। सबसे पहले आपको जो भी कार परचेज करनी है, आप जिस भी डीलर पर आपने बुक करवाया है वहाँ से आप सबसे पहले कोटेशन ले लेने का। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा लेटेस्ट अभी का एक्सपीरियंस है कि मैंने कैसे इंश्योरेंस पे 80-90 हज़ार रुपये के आसपास मैंने सेविंग किया है। थारॉक्स को मैंने टॉप मॉडल लिया था जिसका 1,35,000 रुपये के आसपास मेरे को डीलर इंश्योरेंस करके दे रहा था। मैंने सेम इंश्योरेंस 48,000 में लिया है। मेरे मैं तो मैंने कम से कम 80-90 हज़ार रुपये उससे बचा लिया। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप कभी भी डायरेक्ट डीलर से जाकर इंश्योरेंस ना लें। अभी आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले डीलर पे जाना है, वहाँ से उससे पूरा आपको कोटेशन ले लेना है अपनी कार का। उसमें आपको देखना है कि इंश्योरेंस कितने का उसने दे रखा है और उस इंश्योरेंस में क्या क्या वो आपको दे रहा है। वो इंश्योरेंस आपने ले लिया। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इंश्योरेंस, अपनी कार का इंश्योरेंस चेक करने के लिए आप पॉलिसी बाजार या फिर, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको सलाह दे रहा हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जाके चेक कर सकते हो। पॉलिसी बाजार या एको है और बहुत सारे हैं, जनरल इंश्योरेंस है, या किसी की साइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। बेसिकली वहाँ पे आपको करना क्या है कि वहाँ पे आपको आपकी कार की आईडीवी वैल्यू डालनी है और फिर वो अपने आप आपका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब आप चेक करना कि जो डीलर जो इंश्योरेंस दे रहा है और वो इंश्योरेंस दे रहा है, इसमें क्या क्या फ़र्क है। मतलब डीलर आपको क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, उसमें क्या क्या ऐड करके दे रहा है। इंजन प्रोटेक्शन दे रहा है, फलाना प्रोटेक्शन दे रहा है, ढिकाना दे रहा है, और आपके उसमें क्या क्या है। अब जो डीलर दे रहा है वो सब आप उसमें ऐड करते हुए जाना कि डीलर ने मान लो इंजन दिया है, की प्रोटेक्शन दिया है, टायर प्रोटेक्शन दिया है, बम्पर वायर प्रोटेक्शन दिया है, ये सब दिया है, ये सब आप उसमें ऐड करते हुए जाना। तब आप देखना कि वैल्यू में कितना डिफरेंस आता है। अभी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो न्यू कार होती है, अगर आप न्यू कार परचेज कर रहे हो तो उसमें 3-4 साल तक कुछ भी होने वाला नहीं होता है। वो एकदम अगर कुछ भी होता है तो वो कंपनी की गारंटी वारंटी होती है। 1 लाख किलोमीटर तक ऑलमोस्ट कंपनियां देती हैं। ये 40-50 हज़ार तक जो भी है, जितना भी देती हैं, उतने दिन तक आपको उस कार में कोई भी एक्स्ट्रा इंश्योरेंस में लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप इंजन प्रोटेक्शन कवर आप लो, टायर प्रोटेक्शन लो, क्योंकि आप किसी भी कंपनी का टायर डलो, अगर उसमें कुछ भी होता है तो कंपनी अपने आप उसको रिप्लेस करके देती है। वायरिंग कोई बहुत बड़ा इशू वायरिंग का नहीं होता है। मैं जहाँ तक आपको रिकमेंड करूँगा, आप एक तो जीरो डेप ले लीजिए, और दूसरा फिर एड ऑन में आप जाओगे तो आप ये ड्राइवर, को ड्राइवर, थर्ड पार्टी, इनमें आप थोड़ा क्लेम जहाँ 1 लाख है वहाँ उसको 2 लाख कर सकते हो, ये बढ़ा लीजिएगा। और मतलब जो आपको अगर लगता है कि ये लेने लायक है वही आप लो, क्योंकि नई गाड़ी में कुछ होता नहीं है। तो इस हिसाब से आप इंश्योरेंस में पैसा कम से कम 3 गुना पैसा आप बचा सकते हो, जो कि मैंने बचाया है। मुझे पता है नई गाड़ी में कुछ होता नहीं है,
ये तो हो गया दूसरा तरीका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चेक करने का। तीसरा होता है कि जहाँ से भी आप कार परचेज कर रहे हो, जिस भी बैंक से आप लोन ले रहे हो, वो बैंकों के एजेंट्स होते हैं, ये उनके वो जुड़े हुए होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो आप उनसे भी एक कोटेशन ले लेना कि वो इंश्योरेंस को कितने रुपए में आपको दिला रहे हैं। तो 3 तरह के हो गए आपके पास इंश्योरेंस चेक करने के। सबसे पहले डीलर से आप उसका प्राइस कोट करवा लेना, उसके बाद आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उसका प्राइस कोट करवा लेना। तीसरा ऑप्शन हो गया जिस बैंक से आप लोन करवा रहे हो या नहीं भी करवा रहे हो तो आप वो कोई सी बैंक में जाके आप वहाँ से इंश्योरेंस चेक कर सकते हो। और चौथा ऑप्शन हो गया कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में या फिर कोई जानता है जो इंश्योरेंस का काम करता है, वहाँ से आप इंश्योरेंस का एक बार कोटेशन ले सकते हो। इस प्रकार आप जब देखोगे कि डीलर ने जो इंश्योरेंस का आपको दिया है अमाउंट और बाकी के जो इंश्योरेंस अमाउंटेज है उनमें कितना डिफरेंस है और फीचर में कितना डिफरेंसेज है, फीचर क्या क्या आपको उसमें ऐड करने हैं वो आप अपने फ्रेंड सर्किल में या कहीं पे भी जो कार के बारे में थोड़ा नॉलेज रखता है उसके पास जाके आप जान सकते हो क्या क्या मैंडेटरी है, क्या क्या नेसेसरी है, लेने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार मैंने 80-90 हज़ार रुपये बचाए। आप भी अगर आपका 20 लाख के आसपास की गाड़ी आप परचेज कर रहे हो तो कम से कम नहीं तो 60-70 हज़ार रुपये के आसपास आप इंश्योरेंस पे सेविंग कर सकते हो। इंश्योरेंस डायरेक्ट कभी भी डीलर से ना लें, इंश्योरेंस हमेशा बाहर से ज़रूर चेक करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाहर से जो इंश्योरेंस आप ले रहे चेक कर रहे हो उतने में भी डीलर देने में एग्री हो जाता है। तो बाहर ज़रूर एक बार इंश्योरेंस प्राइस चेक करें। भाई आपका पैसा है, यूं ही फेंकने के लिए नहीं है। तो इंश्योरेंस पे कोई भी कार खरीदने वाले के लिए हमेशा चीज़ें महंगी होती हैं। तो आप जहाँ भी हो वहाँ पे आप पैसा सेविंग करिए और उस पैसे को आप कहीं और इन्वेस्ट कर दीजिए या कुछ आप उसका खरीद लीजिए जो भी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि डायरेक्ट आप डीलर बगैर आपने उसको दे दिया कि ये दे दो भाई मेरे को, ये कर लो, तो ऐसा नहीं करने का। आज के टाइम में बहुत टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आपको अगर कोई भी डीलर फोर्स करे इंश्योरेंस के लिए तो आप उसकी सीधा कंप्लेंट कर सकते हो इरडा की साइट पे या फिर कंसर्न कंपनी में। जैसे किसी भी कंपनी गाड़ी ले रहे हो तो उसको टॉप मैनेजमेंट को आप मेल करिए, ट्वीट करिए। बहुत सारे ऑप्शन हैं आज के टाइम में कंप्लेंट करने के। भाई मैंने तो थारॉक्स कैसे लिए मुझे पता है, मैंने कितना महिंद्रा वाले को टॉप मैनेजमेंट को मैंने मेल कर दिया था, ट्वीट कर दिया था। उसके बाद मेरे को फटाक से उन्होंने गाड़ी दे दी। उसके बाद मैंने छाती ठोक के बोला कि मैं ना आपसे इंश्योरेंस लूँगा ना एसेसरीज लूँगा। और उसके बाद उनको मेरे को कार देनी पड़ी विदाउट इंश्योरेंस और विदाउट एसेसरीज। भाई आप समझो कि 26,37,000 की गाड़ी मैंने सिर्फ 25 लाख और 30 हज़ार में मैंने खरीद ली। तो मैं 1-1.25 लाख रुपए का मेरे को डिस्काउंट मैंने ले लिया उस कार पे। और ऐसी कार जो डिमांड में वो मिल नहीं रही है लोगों को, तो उस पर मैंने उन लोगों से डिस्काउंट ले लिया। तो भाई आप बिल्कुल भी ना डरें और अपने हिसाब से इंश्योरेंस लें। पैसा अपना है, फालतू वेस्ट ना करें। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप 2-3-4 जगह चेक करके इंश्योरेंस, उसके बाद ही कार का इंश्योरेंस लें। नई कार लो या पुराना लो, कभी भी आप किसी के थ्रू नहीं लो, क्योंकि आप किसी के भी थ्रू लोगे तो वो उसका कमीशन उसमें ऐड करेगा ही करेगा, क्योंकि वो बिजनेस लेके बैठा है, वो आपको कम नहीं करके देगा। आप ऑनलाइन खुद के प्लेटफॉर्म से लो, आप खुद के हिसाब से लो तो आप बहुत सारा पैसा सेविंग कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। तो मेरा आज का अपना ये टॉपिक इसको ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर लाइक कर दे लेना। थैंक यू, बाय बाय।